हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है उसके बारे में। तो आप लोग वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट सुना होगा, लेकिन आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखिए, जैसे बाइनरी में वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक इस तरह डेसिमल में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है टेंस कॉम्प्लीमेंट एंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ऑक्टल नंबर सिस्टम में होता है एट्स कॉम्प्लीमेंट एंड सेवन्स कॉम्प्लीमेंट, एंड हेक्साडेसिमल में होता है 16th कॉम्प्लीमेंट एंड 15th कॉम्प्लीमेंट। मतलब जिस नंबर सिस्टम का बेस आर है वहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम हो सकता है। एक हो सकता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक हो सकता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इस हिसाब से अगर किसी एक नंबर सिस्टम होगा, अगर सपोज 5 बेस वाला नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम का बेस 5, तो उस नंबर सिस्टम में दो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम हो सकता है। एक हो सकता है 5 कॉम्प्लीमेंट, एक हो सकता है 5 माइनस 1 यानी 4 कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो नंबर सिस्टम, मतलब अगर एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस है आर और वो नंबर अगर n बिट होगा, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, मतलब कितने डिजिट होगा, उस नंबर में जितने डिजिट होगा वो होगा n सपोज। तो उस नंबर की आर्स कॉम्प्लीमेंट, सपोज वो नंबर, एक नंबर है x और उसका बेस है r, उस नंबर सिस्टम मतलब आर बेस वाला नंबर सिस्टम में एक नंबर x है, ठीक है। तो वो x का आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, r टू द पावर n माइनस x होता है, और r माइनस 1 मतलब r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट होता है r टू द पावर n माइनस 1 माइनस x। तो ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है, हमको पता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम की बात ही करें। डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर एक नंबर हमने लिया 5, तो इस 5 का दो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। एक होता है टेंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब जिसको हम बोलता है आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो एक हो सकता है आर्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, आर बाइनरी डेसिमल, एज इट इज़ डेसिमल, तो डेसिमल में आर क्या होगा, आर होगा 10 एंड आर माइनस 1 क्या होगा, ऑफकोर्स 9। तो डेसिमल में टेंस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट मतलब आर्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल लेंगे हमने क्या बोला फॉर्मूला, आर टू द पावर n, आर टू द पावर n माइनस x, x इज द नंबर, सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू 5। तो आर टू द पावर n की n क्या है, n होता है नंबर ऑफ बीट, यहाँ पर बीट कितना है और नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 सिंगल डिजिट है। अगर यहाँ पर 55 होता तो ये डबल डिजिट होता, तब n इक्वल टू 2 होता, लेकिन यहाँ पर n इक्वल टू 1 है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, r मतलब 10 है, 10 टू द पावर 1 माइनस x, x क्या है 5, तो क्या आएगा 4। मतलब 5 का टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा, सॉरी 10 माइनस 5 मतलब 5 होता है, तो मतलब 5 का टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा 5। और 5 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मतलब होगा, हाँ, आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं, देखिए आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट मतलब 10 माइनस 1, ऑफकोर्स ये 9 ही होगा, मतलब ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर बोला है। क्या है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला आर टू द पावर 1 माइनस 1 फिर माइनस x करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस x लिख लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए हम r की जगह पे क्या लिखेंगे, r क्या है, बेस है, तो r मतलब 10 है। n क्या है, n होता है नंबर ऑफ बीट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बीट 5 का नंबर ऑफ बीट, राइट, हम 5 का निकल रहे हैं, 5 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है। तो 5 का बीट कितना है 1, तो लिख दिया 1 माइनस 1 माइनस x क्या है, x मतलब 5 है, मतलब x का हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है यानी 5 का। तो 10 टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 5 क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, 9 माइनस 5 आएगा, राइट। तो रिजल्ट क्या आएगा 4, मतलब 5 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट 4 और 5 का टेंस कॉम्प्लीमेंट 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेंस कॉम्प्लीमेंट में हम 10 से उसको माइनस कर रहे हैं, जिस नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट निकलना चाहते हैं, और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में हम 9 से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा सिंगल बिट की केस। अब अगर मैं
यहाँ पर 5 के बदले में अगर मैं 55 लिख देता और इसका हम बोल देता कि इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम कैसे निकाल सकते? 55 का टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो 55 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम देखिए 55 हम 5 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, 10 से 5 को माइनस किया था, राइट। तो अभी हम 10 से तो 15 को माइनस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन टेंस कॉम्प्लीमेंट नॉन कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वही फॉर्मूला वाइज हम क्या लिखते हैं, r टू द पावर n माइनस x करते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट निकलने के लिए, राइट। तो r 10 है, n यहाँ पर कितना है, n इक्वल टू यहाँ पर 2 है, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, राइट। इस पर 2 बार 5 लिखा है, मतलब 2 डिजिट डबल डिजिट का नंबर है, या बीट 2 बीट है बोल सकते हैं। तो 10 टू द पावर 2 माइनस करेंगे x को, x क्या है, x ही तो 55 है, राइट। 55 ही x है, तो माइनस करेंगे 55 को, तो 100 माइनस 55 रिजल्ट क्या आएगा 45। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 होता है 45, और हम ये बोल सकते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने 55 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 55 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, 100 से 55 को माइनस किया, राइट। और आप देखते हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के बाद 55 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, 55 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला वाइज हमने लिखेंगे। x यहाँ पर 55 है, तो फार्मूला क्या था, r टू द पावर n माइनस 1 माइनस करेंगे x को, राइट। तो r क्या है, 10 है, 10 टू द पावर n कितना है, 2 है, माइनस 1 माइनस x, देखिए x कितना है 55, तो ये क्या आ रहा है 99 आ रहा है, राइट। 99 माइनस 55, तो रिजल्ट क्या आएगा 44। तो देख रहा है कि यहाँ पर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने वो नंबर को 99 से एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए 55 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 99 से 55 को माइनस कर रहे हैं, और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, यह नाइन्स कॉम्प्लीमेंट टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 100 से माइनस किया था। तो इस तरह ये रहा हमारा डबल बिट 2 डिजिट वाले नंबर की केस। ठीक इस तरह अगर डिजिट बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये जो जिस नंबर से हमने माइनस कर रहे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। मतलब जब हम देखते हैं यहाँ पर हमने एक टेबल बना दिया, सिंगल बिट, ठीक है, 1 डिजिट नंबर, फिर देखते हैं 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट। सपोज यहाँ पर हमने डिजिट के कॉलम बना दिया, डिजिट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, और यहाँ पर हमने लिखते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर लिखते हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा डेसिमल की बात कर रहे हैं, डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल की टेबल में हम कैसे, देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 10 से एक्स नंबर, हम एक्स का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट या टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम सिंगल डिजिट के लिए 10 से एक्स को माइनस करते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, और डबल डिजिट के लिए हम 100 से उसको माइनस किया, राइट। ठीक इस तरह अगर वो डिजिट 3 होता, राइट, तो उस केस में हम वो फॉर्मूला वाइज हमारा 1000 आता, और 1000 से हमको x को माइनस करना पड़ता था। तो अगर यहाँ पर 4 डिजिट होता तो हम 10,000 से करेंगे, ठीक है। और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करेंगे, सिंगल डिजिट के लिए हम 9 से उसको माइनस करेंगे, डबल डिजिट के लिए 99 से माइनस करेंगे, ट्रिपल डिजिट के लिए 999 से उसको माइनस करेंगे, ठीक है, और 4 डिजिट के लिए 9999 से उसको माइनस करेंगे। ठीक इस तरह हम टेंस कॉम्प्लीमेंट या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक्चुअली शॉर्टकट में हम इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, टेंस कॉम्प्लीमेंट एंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ये रहा हमारा डेसिमल की केस। ठीक इस तरह अगर डेसिमल के बदले में या पर किसी और केस अगर मान के चले हम ऑक्टल की बात करें, तो ऑक्टल में क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हो सकता है। ऑक्टल में आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, आर इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, आर इज इक्वल टू बेस, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बेस कितना है ऑक्टल में 8 है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब होगा 8 कॉम्प्लीमेंट, और r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट होगा
आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 8 माइनस 1 राइट, मतलब 7 कॉम्प्लीमेंट। ठीक इस तरह हेक्साडेसिमल में आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 16 कॉम्प्लीमेंट राइट, और आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा 15 कॉम्प्लीमेंट। और बाइनरी पे क्या होगा, बाइनरी पे सिर्फ बाइनरी में 2 डिजिट होता है राइट, मतलब बाइनरी का बेस होता है 2, तो बाइनरी में 2's कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एंड 2 माइनस 1 यानी आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल कॉन्सेप्ट। तो अभी हम अगर मैंने डेसिमल का दिखा है, तो इस तरह से अगर मैं ऑक्टल की बात करें, सपोज ऑक्टल नंबर में तो 8's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 टू द पावर सिंगल बिट के लिए सपोज एक नंबर हमने लिया 4, तो 4 का 8's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं, 4 का 8's कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। 4 का 8's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, मतलब आर्स कॉम्प्लीमेंट। 8's कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है 8's कॉम्प्लीमेंट यानी आर्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आर ही 8 है, तो वो सेम फॉर्मूला आर टू द पावर n माइनस एक्स, यहाँ पर x कितना है 4 है, तो 8 टू द पावर 1 माइनस एक्स, 8 माइनस 4 यानी 4, मतलब 4 का 8's कॉम्प्लीमेंट 4 ही होगा। और 4 का 7's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7's कॉम्प्लीमेंट होगा आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स, तो 8 टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 4 यानी 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, मतलब 4 का 7's कॉम्प्लीमेंट होगा 3। ठीक है, इस तरह से हम बाइनरी पे भी निकल सकते हैं। बाइनरी पे हम क्या करते हैं, तो आप देखते हैं बाइनरी की केस में, बाइनरी पे बेस कितना है, बाइनरी की केस में देखें बाइनरी पे r इज इक्वल टू 2 है, बेस 2 है राइट, तो बाइनरी में क्या क्या हो सकता है आर्स कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एंड आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या है 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आर ही 2 है, और आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है 1's कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो बाइनरी पे एक नंबर सिंगल डिजिट की 2 नंबर हो सकता है बाइनरी में, एक होता है 0 एक होता है 1, और उसके बाद अगर मैं किसी नंबर लिखते सपोज 2 लिखते, तो 2 को लिखने के लिए हमको 2 डिजिट लाना पड़ता है, मतलब सिंगल डिजिट में सिर्फ 2 नंबर हो सकता है, एक 0 एक 1। तो हम 0 का 10's कॉम्प्लीमेंट सॉरी 0 का आर्स कॉम्प्लीमेंट यानी 2's कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, वो फार्मूला सेम फार्मूला r टू द पावर n माइनस एक्स राइट। तो r टू द पावर n माइनस एक्स, r क्या है 2 है, n कितना है n होता है नंबर ऑफ बिट और नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ बिट यहाँ पर कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स, x कितना है 0 है, तो 2 टू द पावर मतलब 2 माइनस 0 यानी 2 मंथ्स, मतलब 2 को हम अभी डेसिमल में लिखा है, इसको हम बाइनरी में ट्रांसफर करेंगे तो 10 होगा, तो मतलब 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी में होता है 10। ठीक है, और 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट 1's मतलब 0 का r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा r टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स, तो r टू द पावर n 2 टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस एक्स कितना होता है 2 माइनस 1 माइनस 0 मतलब 1, तो 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा। तो वही होता है, हम क्या करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट की टाइम में हम 0 को 1 कर देते हैं, 1 को 0 कर देते हैं, यहाँ पर इसलिए मतलब रिजल्ट भी सेम ही आ रहा है, 0 को 1 कर दिया तो मतलब देखिए 0 का 1 ही हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट में। तो आप देखते हो 0 का केस देखा हमने, 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी में 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है r टू द पावर n माइनस 1 राइट, r टू द पावर n माइनस एक्स, तो r टू द पावर n क्या है 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स क्या है 1, तो रिजल्ट क्या है 1, मतलब 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट 1 है, 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट 1 है, और 1 का
वंस कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट के टाइम में 0 1 हो जाता है और 1 जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 होता है, जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 होता है बाइनरी में। तो हम देखते हैं वो काम कर रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो r टू द पावर n माइनस 1 माइनस x, राइट। तो 2 टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना है, 0 आएगा। तो देखिए 1 का 0 आना चाहिए था तो 0 ही आया। तो इसी जो रियल प्रोसेस है वो प्रोसेस में भी ये काम कर रहा है, इसलिए हम शॉर्टकट में वो इस्तेमाल करते हैं कि 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। एक्चुअली रियल प्रोसेस इज़ दिस, यही होता है असली प्रोसेस एंड इस तरह से करना चाहिए था, लेकिन हम शॉर्टकट में वो करते हैं। तो 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट 0 है, ठीक है।